ट्राई करवाया था, है ना। तो आयत को वो अच्छे से करने लगी है। किसी ने बोला कि स्टार्ट से हो रहा है, स्टार्ट से छोटे छोटे समय। अगर बच्चे को नहीं आता तो सबसे पहले उसको स्टार्ट से ही कराना पड़ेगा, क्योंकि अभी एग्जाम तो है नहीं, ना सिलेबस है। अभी बच्चे को वो करवाया जाएगा जिसमें वो वीक है। तो स्टार्ट से करवाएंगे तभी जाके ये भी समझ में आएगा। नहीं तो उसको मैं डायरेक्ट ये देती हूँ तो ये आ ही नहीं रहा है, इसलिए इसको स्टार्टिंग से ही किया है। आज मैंने फिर से इसको स्टार्टिंग से किया है। 9 का टेबल में जो भी डिजिट आती है वो मैंने पूरी कट करने के लिए, ये देखो 72 यहाँ पर टेबल भी लिखा है यहाँ पे मैंने। 9 8 जा 72। इसने सॉल्व किया, पहले इसने बोला मुझे नहीं आता, फिर जब टेबल लिखा हमने यहाँ पे तब इसने बोला कि मुझे आता है। राइट आयत? फिर सीख जाएगा ना। ठीक इसी तरह से बिल्कुल 8 6 जा 48। तो मैंने बोला अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है, दिक्कत आती है, तो सबसे पहले टेबल लिखो साइड में, उसके बाद सम सॉल्व करो। अब यहाँ पे हमने दिया है 9 का टेबल का डिवाइड करना है, 9 के टेबल से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करना है। एक सम मैं आयत को बता देती हूँ, उसके बाद तुम्हें खुद करना होगा। राइट? 9 का टेबल बोलो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 के टेबल से 5850 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक, अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 58 50। 9 के टेबल में 5 नहीं आता है, नहीं तो अगर 5 आता तो हम इसको इसके नीचे सिंगल डिजिट में भी टेबल कर से लिख सकते थे। तो 58 9 के टेबल में आता है? नहीं। 9 के टेबल बोलो। 9 9 9 2 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 50 8 58 या 54? 3, जो कि रॉन्ग होगा। 63 यहाँ पर लिखेंगे तो 58 में से 63 को हम माइनस नहीं कर सकते, तो हमें छोटा नंबर चाहिए, डिजिट छोटी चाहिए। 9 6 जा 54। 58 में से 54 को माइनस करेंगे। 8 में से 4 माइनस 4, 5 में से 5 0। अब हमें क्या करना है, 5 को नीचे लाएंगे हम यहाँ पे 4 की साइड में 45। अब हम देखेंगे क्या 9 के टेबल में 45 आता है? बोलो फिर। 9 9 9 2 18 9 3 9 3 27 9 4 36 9 5 45 बस 9 5 जा 45। अब हम यहीं पे रुक जाएंगे, 5 को ऊपर लिखेंगे और 45 नीचे। आ रहा है समझ में इतना? अब हमारे पास ये 0 भी बचा है यहाँ पे, ठीक है। 0 को नीचे ले आएंगे, 0 बन जा 0, तो 0 ये, और इस 0 को क्या करेंगे हम ऊपर लिख देंगे। आया समझ में? इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है। सेम ऐसे ही इसको करना है। इसको भी क्या करेंगे, 5 का टेबल से डिवाइड करना है 6340 को। इसको क्या करना है, अब हम 5 बन जा 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 3 नीचे 13। क्या 5 के टेबल में 13 आता है? नहीं। अब हम देखेंगे 1 में से 1 0, 3 नीचे पूरा लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 4 हम नीचे ले आएंगे 3 के साइड में पास में। 5 के टेबल में 34 आता है? नहीं आता। 5 6 जा 5 6 30। 30 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 34 से छोटा नंबर हमारा 30 है 5 के टेबल में। अगर हम और आगे जाएंगे तो नंबर हमारा क्या आएगा 35, जो कि 34 में से डिवाइड मतलब माइनस नहीं हो। फिर से हम यही करेंगे, 3 में से 3 0 आ जाएगा, 4 4। अब हम 0 क्या करेंगे, ये वाला 0 भी 4 के साइड में ले आएंगे। अब क्या करना है हमें बताओ। इस 5 के टेबल में 40 आता है?
कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? 8. वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 8 करेंगे और यहाँ पर 40 करेंगे। ये हमारा कंप्लीट सम हो गया। अब जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी क्लास भी आगे, वो भी बड़ी क्लास में जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आज मैं उनको भी मैथ करवा देती हूँ, ठीक है। अभी तक इन्होंने जो मल्टीप्लाई किया है वो डोडिंग टेबल में किया है। 4 2 4 जा, 4 2 जा, 3 3 जा, 4 5 जा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ऐसे ही करना है, बस इसको लिखने का हमारा जो सेट करने का है वो क्या होगा, मेथड अलग होगा। अब हम क्या करेंगे, कॉलम में करेंगे इसको मल्टीप्लाई को। अभी नंबर इस तरह से रखते थे, 2 4 जा, 3 3 जा। अब हमने टेबल सेट 3 4 जा, अब कॉलम में रखा है इस तरह से। कैसे रखा है, कॉलम में रखा है। आगे समझ में, 3 4 जा, अदिति 3 4 जा, वेरी गुड, 12। 4 2 जा, 8. गुड। 5 9 जा, 45, वेरी गुड। तो इनको ये समझ में आ गया इस तरह से करना भी, क्योंकि इस तरह से हमने ट्यूशन में लास्ट ईयर पीछे की क्लास में काफी करवाया था। इनको प्रैक्टिस तो है, लेकिन इस तरह से रखने की प्रैक्टिस अभी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। चलो इसको करते हैं, ये दो आपको खुद से सॉल्व करना होगा।